नमस्कार दोस्तों, जेएस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव चला रहे हैं जो हिंदी में। तो ये हम लोग का ये 17वां चैप्टर होगा जिसमें मुहावरे और लोकोक्तियां जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं सबके बारे में जानेंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता का अर्थ है। तो पहला आपका है ए, एक चना किसी काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है, एक चैन से भूख नहीं मिटती। तो ऑप्शन आपका ए का क्या हो जाएगा, सी, यानी अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है, यानी ए का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है कि पौ 12 होना। पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ है सब तरह की सुख सुविधा का होना, उपद्रव करना, पलायन कर जाना या प्रयासरत होना। तो दूसरा का कौन सा हो जाएगा आपका, ए, यानी सब तरह की सुख सुविधा का होना। ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तीसरा है बाज क्या जाने प्रसव की पीड़ा। तो आपका पहला है सहानुभूति नहीं दिखाना, जिस पर बीतती वही जानता है, दूसरों का दुख दर्द न समझना या संतानहीन होना। तो आपका तीसरा का क्या हो जाएगा, बी, यानी जिस पर बीतती है वही जानता है, यानी बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका 4 नंबर। 4 नंबर आपका कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना का सही अर्थ है बहरा होना, कम सुनाई देना, विश्वास न करना या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तो चौथा का आपका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। आपका 4 का डी हो जाएगा। पांचवा है अक्ल पर पत्थर पड़ना का सही अर्थ है घर पे बेकार बैठना, लड़ाई झगड़ा होना, बुद्धि भ्रष्ट होना या हार मान लेना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपका, सी, यानी बुद्धि भ्रष्ट होना आपका सही हो जाएगा, यानी 5 का सी। छठा है नीम हकीम खतरे की जान। नीम हकीम खतरे की जान मुहावरे का सही अर्थ है बहुत परेशान करना, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, कुछ न सुनना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। 6 का आपका क्या हो जाएगा, बी, यानी कि अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, यानी बी वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन जो दिए गए उनके बारे में भी कुछ बात करें। बहुत परेशान करना, इसका होता है छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना ये हो जाएगा। कुछ न सुनना, कान में तेल डालना ये हो जाएगा। किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, यानी कि खिचड़ी पकाना। ये किसी षड्यंत्र की तैयारी करना यानी खिचड़ी पकाना। तो कुछ ऑप्शनों पर हम लोग भी जिक्र करते हुए चलेंगे जिससे आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं इसमें कवर हो जाएंगे, जो और तैयारी को आपको और भी बेहतर बनाएंगे। 7वां है जैसा नाम वैसा ही गुण। किस मुहावरे का अर्थ है, कलेजा पसीज जाना, मक्खी मारना, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम वैसा ही गुण, तो ये हो जाएगा 7 का डी, यानी यथा नाम तथा गुण इसका अर्थ होता है, यानी कि 7 का डी। कलेजा पसीज जाना का मतलब क्या होता है, द्रवित हो जाना। दूसरा मक्खी मारने का अर्थ है खाली बैठना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ होता है जरा सी बात पर खुश या नाराज हो जाना। और डी तो आपने पढ़ी है कि जैसा नाम वैसा ही गुण। तो 7 का डी आंसर हमारा सही है। 8वां है आँख के अंधे नाम नयन सुख। आँख के अंधे नाम नयन सुख का सही अर्थ है गुरु के विरुद्ध नाम का होना, निर्लज होना, असंभव कार्य करना या अच्छा लिखना। तो इसमें 8 का आपका क्या हो जाएगा, ए, यानी गुरु के विरुद्ध नाम का होना। निर्लज होना का मतलब होता है चिकना घड़ा होना। असंभव कार्य करना मतलब चांद पर थूकना। और अच्छा लिखना मतलब होता है कलम तोड़ना। ठीक है। 9 नंबर है। 9वां आपका है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे। कवि का अर्थ है कवि बहुत तर्कशील है,
कवि बहुत कल्पनाशील है, कवि बहुत विचारशील है, कवि बहुत प्रभावशील है। तो 9 को क्या हो जाएगा आपका बी, यानी कि कवि बहुत कल्पनाशील है, यानी कि 9 का बी हो जाएगा आपका। अगला है 10 का, जूतियों में दाल बांटना। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना, नियम के विरुद्ध कार्य, लड़ाई झगड़ा हो जाना या प्रलोभन देना। तो 10 का आपका हो जाएगा सी, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो जाना। लज्जित होना का तात्पर्य क्या होता है, इसका होता है कि घड़ों पानी भरना, घड़ों पानी भरना लज्जित होना का होता है। नियम के विरुद्ध कार्य करना यानी उल्टी गंगा बहाना, और प्रलोभन देना का होता है सब्ज बाग दिखाना। क्या होता है, सब्ज बाग दिखाना, इसका मतलब होता है। आगे है 11 नंबर, उदासीन हो जाना किस मुहावरे का अर्थ है आंखें फेर लेना, अवधी खोपड़ी, भीगी बिल्ली होना या पारा उतरना। तो इसका अर्थ क्या होगा, 11 का आपका हो जाएगा ए, यानी आंखें फेर लेना। अवधी खोपड़ी का तात्पर्य क्या है, मूर्ख होना। भीगी बिल्ली होना मतलब डर जाना। पारा उतरना मतलब कि क्रोध कम होना, क्रोध का कम होना। 12 नंबर है, पुरानी बातों को दोहराना किस मुहावरे का अर्थ है अपना हाथ जगन्नाथ, नाक का बाल होना, 9 2 11 होना, गड़े मुर्दे उखाना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पुरानी बातों को दोहराना यानी कि डी, गड़े मुर्दे उखाड़ना। अच्छा, अपना हाथ जगन्नाथ का तात्पर्य क्या है, इसका मतलब होता है कि अपने हाथ से दान करना, अपने हाथ से दान करना। 9 2 11 होना भाग जाना, नाक का बाल होना, इसका तात्पर्य क्या होता है कि अधिक प्रिय होना, अधिक प्रिय होना। 13 नंबर है, निम्न में से कौन से मुहावरे का अर्थ सही नहीं है, यानी इसमें से गलत बताना है आपको। नई जमीन तोड़ना, नई खोज, खेत रहना, युद्ध में शहीद होना, कलई खुलना, भेद प्रकट होना, चैन की बंसी बजाना या मौज करना। तो 13 का आपका क्या हो जाएगा ए, नई जमीन तोड़ना। इसका तात्पर्य नई खोज नहीं होता है, इसका मतलब होता है अनूठा प्रयोग, अनूठा प्रयोग, यानी ये आंसर गलत है, ये सही है आपका। खेत रहना, युद्ध में शहीद होना, ये सब सही है। 14 नंबर, निम्न में से कौन से मुहावरे का अर्थ सही नहीं है, इसमें भी गलत ऑप्शन को चूज करना है आपको। सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में और गुण, सिर उठाना, विद्रोह करना, कान भरना, चाणक्य होना, अंधे की लकड़ी एक ही सहारा। तो 14 का आपका हो जाएगा सी, कान भरना चाणक्य होना नहीं होता है। कान भरना का तात्पर्य ये होता है कि चुगली करना। क्या होता है, चुगली करना। सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में और गुण, सिर उठाना, विद्रोह करना और अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, यह सब सही है। 15 नंबर है आपका, निम्न में से कौन से मुहावरे का अर्थ सही है, इसमें सही ऑप्शन को चूज करना है, यानी 3 ऐसे ऑप्शन हैं जो गलत होंगे और एक इसमें सही होगा। तू डाल डाल मैं पात पात, आगे आगे दौड़ना, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र, अदृश्य शत्रु, आग में घी डालना, हवन करना, कीचड़ उछालना, दलदल में फंसना। तो 15 का आपका हो जाएगा बी, यानी आस्तीन का सांप, कपटी मित्र या अदृश्य शत्रु, ये आंसर आपका सही है। पहला है कि तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ होता है कि चालाकी का जवाब चालाकी से, यानी कि चतुराई का जवाब चतुराई से इसका होता है। आग में घी डालना कि यानी कि क्रोधी व्यक्ति को और उत्तेजित करना, ये होगा। और कीचड़ उछालना का मतलब बदनाम करना होता है, तो ये आपका आंसर सही है, यानी 15 का बी आपका सही हो जाएगा। 16, निम्न में से कौन से मुहावरे का अर्थ गलत नहीं है, यानी सही वाले ऑप्शन को हमें देखना है। कान काटना, कनकटा होना, अवांछित संवाद, सर खपाना, आंख का अंधा, गांठ का पूरा, अंधे के पास धन, कागजी घोड़े दौड़ाना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना।
तो आपका 16 का हो जाएगा डी, यानी कागजी घोड़े दौड़ाना यानी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, ये सही आंसर है। कान काटना का तात्पर्य क्या होता है? कान काटना मतलब चतुर होना, चतुर होना। अवांछित संवाद का अर्थ होता है सिर खाना, सिर खाना। न कहे कि क्या बेफजूल बोल रहा है, वही चीज है कि अवांछित संवाद। अगला है आंख का अंधा गांठ का पूरा का होता है मूर्ख धनी। क्या होता है? मूर्ख धनी। आगे है 17, न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। इसका अर्थ है खुशी मनाना, असंभव कार्य, झूठा दिखावा करना, सब तरह की सुख सुविधा होना। तो 17 का आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, यानी असंभव कार्य, असंभव कार्य। अच्छा, और ऑप्शनों को बात कर लेते हैं। खुशी मनाना यानी कि घी के दिए जलाना। उसके बाद है झूठा दिखावा करना, मतलब झूठा दिखावा करना, इसका तात्पर्य होता है तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, तन पर न लगता पान खाए और सब तरह की सुख सुविधा होना। इस पर तो हम लोग बात कर चुके हैं। और 12 होना। 18 है, 18 निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? पीला मुंह करना, हरा ही हरा सूझना, लाल पीला होना, कलेजा पर सांप लौटना। तो 18 का ए हो जाएगा, यानी कि पीला मुंह होना ये एक प्रकार का मुहावरा नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है धीरे धीरे चलना, अत्यंत प्रिय, बुरे काम का बुरा परिणाम, बड़ा कार्य करना। तो 19 का आपका हो जाएगा सी, यानी कि बुरे कार्य का बुरा परिणाम। धीरे धीरे चलना का तात्पर्य है 9 दिन चले 2.5 कोस। अत्यंत प्रिय मतलब आंख का तारा। उसके बाद बड़ा कार्य करना यानी तीर मारना, ये बड़ा कार्य। राम नाम जपना, पराया माल अपना का सही अर्थ है आकाश पताल का अंतर, धोखे से धन जमा करना, अन्याय की जगह थोड़ी विद्या या धन या बल का होना। तो 20 का आपका हो जाएगा बी, यानी धोखे से धन जमा करना। आकाश पताल का अंतर का तात्पर्य क्या होता है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, अन्याय की जगह अंधेर नगरी, थोड़ी विद्या या धन बल का होना, इसका अधजल गगरी छलकत जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।